गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इस चैनल में आए हैं लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज आप लोगों को मैं एक नए टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान हम किसे कहते हैं, या तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल। तो राजनीति जो है ना, राजनीति अंग्रेजी शब्द के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से निकला है। प्राचीन यूनान में पॉलिस शब्द का अर्थ का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता था, नगर राज्य तथा छोटा समुदाय, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर तथा सुसंगठित समुदाय में अच्छे जीवन की प्राप्ति था। बारकर ने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी में लिखा है, पॉलिस राज्य और समाज दोनों ही थे, साथ ही उसके नैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहलू भी थे। इस प्रकार यूनानी दृष्टिकोण से राजनीति नगर समुदाय से संबंधित ज्ञान था। अरस्तु ने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में राजनीति शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया है। अर्थात जो पहले ज़माने में किया जाता था, अरस्तु के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जो नगरों में रहता था उसे ही नागरिक कहा जाता था, और जो नगरों में नहीं रहता था उसे नागरिक नहीं माना जा सकता था। अतः मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे हम जानते हैं। मनुष्य समाज में रहता है, समाज से बाहर नहीं रह सकता है। हम दूसरे विद्वान के अनुसार हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता अथवा जिसे अपने कोई आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, अवश्य ही पशु है अथवा देवता। अरस्तु मनुष्य अनिवार्य रूप से राज्य या समाज का सदस्य है। अरस्तु का कहना पूरी तरह आज के डेट में सत्य साबित होता है। वह उनका कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है। जो समाज में नहीं रहता है तो उसका कोई समाज नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं देवता या तो जानवर, आप जानवर का कोई समाज या कोई समूह नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर आपका बागवान बगीचा में कोई जानवर फसल नष्ट कर देता है तो आप उसे अवश्य भगाइएगा। जैसे ही भगाते हैं तो वह जानवर आपसे रुष्ट हो जाता है। रुष्ट हो जाने के बाद वह भागता है, लेकिन आप जब भी किसी रास्ते से गुजरते हैं वह जानवर जब आपको देखेगा तो क्या कहेगा, यही व्यक्ति था जिसने हमें अपने बागान से भगाया था, चलो आज हम लोग सब कोई मिलके मारते हैं इसे। ऐसा यूनिटी या एकता जानवरों में नहीं पाया जाता है। वह आपको कहीं छेंक कर नहीं मारने का प्रयास करता है। अगर मनुष्यों की तरह एकता होता तो फिर वह जानवर क्यों होता, आप सीधे से जान सकते हैं। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और साथ ही साथ राजनीतिक प्राणी भी माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य समाज के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी सभी ज़रूरतें संगठित समाज में ही रहकर पूरी होती है। यहाँ तक कि खान पान, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा के अलावा उसका अस्तित्व भी समाज के बिना संभव नहीं है। जिस प्रकार कोई स्त्री माँ बनकर ही नारित्व की पूर्णता प्राप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्य समाज या राज्य में रहकर ही पूर्णता प्राप्त करता है। मनुष्य अपनी सभी भावनाओं
एवं प्रवृत्तियों को अपने दूसरे साथियों के साथ रहते हुए ही समाज में प्रकट कर सकता है। समाज या राज्य में रहने वाले मनुष्य का संबंध राज्य या समाज संबंधी सभी मूल समस्याओं से रहता है। राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जो राज्य या समाज की सभी मूल समस्याओं का अध्ययन करता है। फलस्वरूप हम कह सकते हैं राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जो राज्य या समाज की सभी मूल समस्याओं का अध्ययन करता है। फलस्वरूप राजनीति शास्त्र का अध्ययन मनुष्य के लिए आवश्यक हो जाता है। अतः आप सब समझ ही गए होंगे कि राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं। मनुष्यों का अस्तित्व समाज एवं राज्य से ही जुड़कर रहने में भलाई है। अतः समाज हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी देती है। समाज के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अतः इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राजनीति के शास्त्र के जो विद्वान अच्छे तरीके से परिभाषा दिया है हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे इस चैनल को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल में आइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी समस्याएं हो तो मैसेज कीजिए। धन्यवाद।